नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमको कुछ दिनों से समय नहीं मिल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। तो आज आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर फिर से आपके लिए हाजिर हो गया हूं। तो देखिए, इस सीरीज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम के लिए जो है, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। खास करके अभी जो बिहार एसएससी और एसएससी का जो भी परीक्षाएं होने वाली है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है। अंत के 5 प्रश्न जो है मैं करंट अफेयर्स भी कराऊंगा, ताकि आप लोगों को करंट अफेयर्स में परेशानी ना हो। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान है उसका संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का संरक्षक है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए, लोकसभा का जो है वो आपका 25 जो सीट है, जिसको स्थान कहते हैं, वो राजस्थान के लिए जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो देखिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसे भंग किया ही नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4 सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद 110 है उसके अंतर्गत जो है धन विधेयक को जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है। इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आने वाले सभी प्रश्न जो है वो घटना चक्र से सिलेक्टेड है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है दोस्तों, वह आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, यानी कि जब बजट लाया जाता है उससे पहले ही जो है प्रतिवर्ष संसद में जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई। तो देखिए, बिहार में जो है 1198 ईस्वी में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो देखिए, केल्विन में कभी भी ऋणात्मक मान नहीं होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वही है 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कभी भी जो है वो पैमाना में ऋणात्मक मान नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था। तो देखिए, जो गूगल है वो क्रोम को विकसित किया। तो जैसे हम लोग बोलते भी है कि गूगल क्रोम। ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों, वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है विकसित किया गया। तो 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि लिनक्स से दो क्या है। तो ये जो लिनक्स 2 आप देख रहे हैं, यह भारत और श्रीलंका के द्वारा किया गया नौसेना अभ्यास है, संयुक्त नौसेना अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें से जो है, जो रेडिएटर होता है दोस्तों, उसका प्रयोग जो है गाड़ी में जो है मोटर गाड़ी में किया जाता है ठंडा रखने के लिए इंजन को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो देखिए, इसमें से जो जिनॉन है दोस्तों, जो एक्सी होता है जिसका सिंबल, इसी को जो है स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए, जो नींबू होता है उसमें मुख्यतः साइट्रिक अम्ल होता है, और इसका जो पीएच मान होता है 2.2 से 2.4 होता है। ठीक है। यानी यह अम्लीय होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। तो ग्लिसरॉल जो होता है दोस्तों, इसका उत्पादन जो है विस्फोटक के उत्पादन में जो है ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो देखिए, इसमें से जो मीथेन है वह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, जो सड़े गले पदार्थों से उत्पन्न होता है। ठीक है। पेड़ पौधों की पत्ती सड़ जाता है तब, गाय का जो है डंग गोबर सड़ जाता है तब। ठीक है। तो जितने भी वेस्टेज हैं उसको सड़ने से मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो इसमें से देखिए, जो कंगारू चूहा होता है वो ठोस मूत्र जो है वो उत्सर्जित करता है। इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रस्तुरीकरण
किससे संबंधित है? तो देखिए जो प्रस्तुरीकरण है वो दूध के निर्जमीकरण से है, यानी निर्जमीकरण यानी न जम सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पारा के साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि जो पारा होता है वो उच्च संचालन शक्ति का होता है, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पारा क्या होता है? उच्च संचालन शक्ति का होता है, इसलिए जो है इसका उपयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जब जंग लगता है तो लोहा का भार बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है? तो यहाँ पे जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, उसको जो है सूखा बर्फ कहते हैं। ठीक है, जबकि CO जो होता है वो कार्बन पर ऑक्साइड होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो देखिए जो फोटोग्राफी की प्लेट होती है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जव के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? तो देखिए जो जव से अंकुरित बीजों से जो किण्वन के कारण शराब बनता है उसको ही बियर कहते हैं। किससे बनता है? जव से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि पैलियो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो देखिए जो पैलियो वनस्पति होता है उसके अंतर्गत जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए जो कीट होता है दोस्तों उसके वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये इक्थियोलॉजी जो मछलियों का जो है अध्ययन होता है। ठीक है, मछलियों के पालन का अध्ययन, इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए जो भैंस का दूध होता है दोस्तों उसमें 7.2% जो है औसत वसा की मात्रा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें अगला प्रश्न का जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? देखिए यह एक बहुत ही अच्छी योजना है कह सकते हैं आप, और यह जो है झारखंड सरकार शुरू करने जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अब जब हम झारखंड सरकार की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी देखिए जो है प्रदीप कुमार को जो है झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थाई न्यायाधीश नियुक्त किया गया, यानी जज प्रदीप कुमार जो है उनको जो है झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानीय न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके अलावा झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था की जो पेंशन आयु सीमा है उसे घटाकर 50 वर्ष कर दिया। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। इसके अलावा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य भी झारखंड बन गया। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल की बिजली बिल माफ कर दी है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है दोस्तों वह जो है अभी निजी ट्यूबवेल के बिजली बिल को माफ कर दिए हैं, जो योगी जी हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, इस योजना के तहत जो है अभी माफ कर दिया गया, जितने भी किसान हैं उनका निजी ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ कर दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान जो है 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। कौन सा? सेमीकंडक्टर। अभी जो है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। कहाँ? तो लखनऊ में। क्या? 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट। ठीक है, इसके अलावा अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी देखिए बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो MR कुमार को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अब अभी अगर बात करें तो यहाँ पे जयसिंथा कल्या जो आप देख रहे हैं, तो ये भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर जो है बनी है। क्या? पहली महिला पीच क्यूरेटर। पीच क्यूरेटर, ये भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। ठीक है,
इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, तो अभी जो है अजय मानिक राव जी को जो है अजय मानिक राव खानविलकर जी को जो है देश के नए लोकपाल के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विश्व बैंक के जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर जो है गीता बत्रा बन गई हैं। इसके अलावा श्री साद अहमद वाराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। कहाँ? भारत में। साद अहमद वाराइच, ठीक है, उच्चायुक्त बन गए हैं, यानी इसके बाद जो है भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर तो जयसिंथा कल्या बन गए हैं। इसके अलावा सरकार ने ए एस राजीव को जो है सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। किसको? ए एस राजू को। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म, देखिए यहाँ हिंदी में भी लिखा गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो लाने वाला बन गया है। तो कौन लाने वाला है? तो ओटीटी पहला सरकारी स्वामित्व वाला, तो यहाँ पे केरल राज्य जो है वो पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है, ठीक है। अब अगर बात करें केरल की, तो केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। इसके अलावा भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाल ही में जो है केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का भी शुभारंभ किया है। अभी केरल में जो है एक उत्सव मनाया गया जिसको कहते हैं पारूमला पेरूनल, ठीक है, पारूमला पेरूनल। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में स्लाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी जो है स्लाइस जो है वो नयनतारा को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा से कि अभी ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो यहाँ पे नयनतारा को। अभी चेन्नई सुपर किंग जो है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। इसे आप याद रखिएगा कि चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग कैटरीना कैफ को, ठीक है। इसके अलावा मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो अभी बिस्लरी, टेक्नो, हुंडई मोटर इंडिया, इन्होंने जो है दीपिका पादुकोण को जो है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इसके अलावा स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सोनू सूद को जो है बनाया गया, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह जो सीरीज है वो बहुत पसंद आया होगा और आपको हमारा यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सके। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको अगले सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेहनत करते रहें ताकि जल्द से जल्द जो है आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए, ठीक है।